सभी कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेकिंग न्यूज, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। इस राज्य में भी 1 सितंबर से पुरानी पेंशन बहाल हुई। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथियों को शेयर कीजिए। देखिए ओपीएस की क्या हैं शर्तें। वित्त विभाग पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 9 दिसंबर 2004 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2022 की बैठक में पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित्त एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित किए जाने हेतु विकास आयुक्त झारखंड रांची की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25 अगस्त 2022 को संपन्न बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत निम्नांकित बिंदुओं पर अनुशंसा की गई। वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की शर्तें मान्य हैं एवं उनके द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इस निमित्त शपथ पत्र का प्रारूप विकसित किया जाएगा। एनएसडीएल से सरकारी संस्थान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरांत ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा। एनएसडीएल द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा। झारखंड राज्य के सरकारी कर्मियों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर दिनांक 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है। शपथ पत्र में पुरानी पेंशन योजना चयन करने वाले कर्मियों की नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 1 सितंबर 2022 माह सितंबर 2022 के वेतन से समाप्त हो जाएगी तथा झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन से कटौती की जाएगी। सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि एनएसडीएल से प्राप्त होने की स्थिति में भविष्य के पेंशनर दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनर्स दायित्वों के निमित्त पेंशन निधि में निवेशित किया जाएगा और उस निवेश के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। एनएसडीएल से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दिया जाएगा एवं कर्मी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे मूल राशि को झारखंड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं एवं उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि से ही की जाएगी। झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने एवं नई पेंशन योजना अंतर्गत कर्मियों एवं सरकार के द्वारा जमा की गई अंशदान की राशि पर अर्जित ब्याज आदि का समायोजन गणना हेतु वित्त विभाग अंतर्गत भविष्य निधि निदेशालय नोडल कार्यालय होगा। दिनांक 1 दिसंबर 2004 से दिनांक 1 सितंबर 2022 तक के मध्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप उपरोक्त शर्तों के आलोक में पात्र सरकारी सेवक परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनको नई अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सरकारी सेवक के मृत्यु के मामलों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा निर्देश अलग से जारी किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियम
चयन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किया जाएगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश स्पष्टीकरण निर्गत किया जाएगा। नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य संगत कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। वंदना काडाडेल, प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची। श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वित्त विभाग, झारखंड, रांची। अरुण कुमार सिंह, विकास आयुक्त, झारखंड, रांची। ये साथियों महत्वपूर्ण आदेश था जो आपके राज्य झारखंड में न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों के हित में लागू की गई। और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें आपके चैनल पर। तो यदि ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।